हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आती होंगी। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बनाएंगे ये वाला ड्रॉ स्ट्रिंग पोटली बैग। और ये बैग ना बनने के बाद सच बता रही हूँ बहुत 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 ज़्यादा सुंदर लगता है। तो एक बार इस बैग को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ईजी बैग भी है, जल्दी से बन भी जाएगा और बनने के बाद बहुत सुंदर लगेगा भी। तो यहाँ पे मैंने गोल्डन कलर के रेनबो शाइनिंग वाले क्रिस्टल्स का यूज़ किया है, जिनका साइज़ 8 mm है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं ये भी बताऊंगी कि इसमें टोटल कितने क्रिस्टल्स की लाइंस का यूज़ हुआ है और एक लाइन में कितने क्रिस्टल होते हैं। यहाँ पे मैंने 0.6 mm की वायर का यूज़ किया है, फिशिंग वायर है ये। तो वायर का एक लंबा सा पीस मैंने कट कर लिया है और शुरू में मैंने इसमें 5 क्रिस्टल डाले हैं। तो सबसे शुरू में मैं इसमें 5 क्रिस्टल डालूंगी। फिफ्थ वाले क्रिस्टल को पकड़ लेना है और वायर की दूसरी साइड से इसको क्रिस क्रॉस करा देना है। दोनों वायर को इक्वल पकड़ना है, उसके बाद इसको पुल करना है, तो जिससे हमारा जो सर्कल बनेगा ना वो बिल्कुल बीच में बनेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, 2 क्रिस्टल राइट में, 2 क्रिस्टल लेफ्ट में डालने हैं और एक क्रिस्टल से हमें इसको क्रिस क्रॉस कराना है। ठीक है, तो दोनों क्रिस्टल दोनों साइड मैंने 2-2 क्रिस्टल डाल लिए। अब एक क्रिस्टल और लिया और उससे मैं इसको क्रिस क्रॉस कराऊंगी। क्रिस क्रॉस कराने का सिंपली मीन्स यहाँ पे ये होता है कि लेफ़्ट वाली वायर हमारी राइट में आ जाएगी और राइट वाली वायर हमारी लेफ्ट में चली जाएगी। फिर से हमें सेम प्रोसेस करना है, 2-2 क्रिस्टल दोनों साइड डालने हैं, एक क्रिस्टल और लेना है और उसी में से हम इसको क्रिस क्रॉस कराना है। तो ये प्रोसेस हमें 2 बार और रिपीट करना है। यानी कि जो हमारा फर्स्ट सर्कल है वो तो हमारा 5 क्रिस्टल का बनेगा। उसके बाद जो हमारे 4 सर्कल हैं वो हमारे 6 क्रिस्टल्स के बनेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। जो हमारा फर्स्ट सर्कल है ना वो 5 क्रिस्टल का बना है। उसके बाद जो 4 सर्कल हैं वो 6 क्रिस्टल के बने हैं। इसके बाद जो हम सर्कल बनाएंगे वो भी हम 5 क्रिस्टल का बनाएंगे। तो राइट वाली वायर में एक क्रिस्टल, लेफ्ट में 2 और एक क्रिस्टल और लेना है और उसी में से हम इसको क्रिस क्रॉस कराना है। वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आपको उसमें नोट टाई करना भी बताऊंगी कि नोट टाई कैसे करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब हमें अपनी जो हमारी राइट वाली वायर है उसमें हम 5 क्रिस्टल डालेंगे। ठीक है, 5 क्रिस्टल डालने के बाद फिफ्थ वाले क्रिस्टल को हम पकड़ लेंगे और जो हमारी लेफ़्ट तरफ की वायर है उसको उसमें से क्रिस क्रॉस करा देंगे। तो हमारा एक सर्कल और बनकर रेडी हो जाएगा। इसके बाद जो भी हमें सर्कल बनाने हैं ना, सारे 6 क्रिस्टल के बनाने हैं। लेफ़्ट वाली वायर को जो नीचे के 2 क्रिस्टल हैं उसमें से हमें निकाल लेना है। इन 2 क्रिस्टल में से हम अपनी वायर को निकाल लेंगे। जो मैं यहाँ पे वायर यूज़ कर रही हूँ ना, वो आप अमेज़न से परचेज़ कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। उसके बाद फिर से अपनी राइट वाली वायर में हमें 3 क्रिस्टल को ऐड करना है। थर्ड वाले क्रिस्टल में से हमें इसको क्रिस क्रॉस कराना है और फिर से हमें एक सर्कल और बना लेना है। अगेन हमें सेम प्रोसेस करना है। लेफ़्ट वाली वायर को नीचे के 2 क्रिस्टल में से हमें निकाल लेना है। राइट वाली वायर में हमें 3 क्रिस्टल डालने हैं, थर्ड वाले से हमें इसको क्रिस क्रॉस करा लेना है। मेरे चैनल पे ना आपको ऐसे बहुत सारे पर्ल बीडेड बैग के ट्यूटोरियल मिलेंगे, तो एक बार चैनल को चेकआउट जरूर कीजिएगा। अगर आपको किसी भी वीडियो को समझने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है या कोई बीडेड बैग बनाने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हमें लास्ट में क्या करना है, लास्ट में हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा और हमें केवल एक क्रिस्टल में से अपनी वायर को निकालना है। उसके बाद हमें क्या करना है, लेफ़्ट में 2 डालने हैं, राइट में 1 डालना है और एक क्रिस्टल और लेंगे और उसके बाद हम इसको क्रिस क्रॉस कराएंगे, क्योंकि अब हम अपनी लाइन को इंक्रीज़ करा रहे हैं, हम अपनी लाइन्स को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखिए पहले हमारा 6 का था टोटल ऑल ओवर, अब हमारा 7 सर्कल की लाइन है। ठीक है, इसके बाद हमें फिर से अपनी लेफ़्ट में हमें 5 क्रिस्टल डालने हैं, फिफ्थ वाले से क्रिस क्रॉस कराना है। सेम प्रोसेस फिर से रिपीट करना है। नीचे वाले 2 क्रिस्टल में से अपनी वायर को निकाला, लेफ़्ट में 3 क्रिस्टल को ऐड करा और थर्ड वाले से क्रिस क्रॉस करा दिया। फिर से वायर को निकाला, 3 क्रिस्टल को ऐड करा, क्रिस क्रॉस करा दिया। यही प्रोसेस हमें करना है, लास्ट तक करना है। लास्ट में हम यहाँ पे पहुँच गए। अब फिर नीचे से केवल एक क्रिस्टल में से अपनी वायर को हमें निकालना है। अब जो हमारी राइट वाली वायर है उसमें हमें अपने 2 क्रिस्टल को ऐड करना है, लेफ़्ट में 1 क्रिस्टल को ऐड करना है और उसके बाद हम एक क्रिस्टल और लेंगे, उसी में से हमें इसको क्रिस क्रॉस कराना है। जैसे हमने सेकेंड और थर्ड लाइन बनाई थी, अगेन हमें फिर से फोर्थ लाइन भी वैसी बनानी है। राइट वाली वायर में 5 क्रिस्टल को ऐड करना है, फिफ्थ वाले क्रिस्टल से क्रिस क्रॉस कराना है। नीचे वाले 2 क्रिस्टल से अपनी वायर को निकाल लिया, राइट वाली वायर में 3 क्रिस्टल को ऐड किया, थर्ड वाले से क्रिस क्रॉस करा दिया। मैं अपनी हर एक वीडियो में एक एक डिटेल बताती हूँ, एक एक स्टेप बताती हूँ कि एक बीडेड बैग को बनाने में हमें क्या क्या करना चाहिए।
अगर इन सब के बावजूद भी आपको समझ नहीं आता है या किसी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पर्सनली भी सीख सकते हैं। अगर आपको मेरे से पर्सनली सीखना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई मटेरियल की रिक्वायरमेंट है उसके लिए भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कहाँ पे कांटेक्ट करेंगे? इंस्टाग्राम पर ही मुझसे आप कांटेक्ट करेंगे। और अगर कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है ना तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। अब देखिए हमने यहाँ पे अपनी 4 लाइन बना ली है, यानी कि टोटल हमारी ये 5 लाइन बन गई है, 1 5 की और 4 6 की। ठीक है, यहाँ पे हमें इंक्रीज़ करते हुए 1 लाइन और बनानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें 5 क्रिस्टल का एक सर्कल बनाना है। तो राइट में मैंने 4 क्रिस्टल को ऐड कर लिया और 4th वाले क्रिस्टल में से हम इसको क्रिस क्रॉस करा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये लास्ट लाइन है जो हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, इसके बाद जो लाइन सब बनाएंगे उसको हम डिक्रीज़ करेंगे। तो यहाँ पे तो हमें सेम मेथड रखना है जैसे हम पहले वाले लाइन्स में रखा हुआ था, उसी मेथड से बनाना है। बस जो इसका कॉर्नर है वो 5 क्रिस्टल का सर्कल बनेगा और जो लाइन का लास्ट है उसमें भी हम 5 क्रिस्टल का ही एक सर्कल बनाएंगे। तो लास्ट में मैंने अपनी क्रिस्टल में से वायर को निकाल लिया है। अब यहाँ पे हमें लेफ़्ट में 3 क्रिस्टल को ऐड करना है और 3rd वाले से हमें इसको क्रिस क्रॉस कराना है। तो ये हमारा फाइनली इंक्रीज़ हो गया है। अब हमें डिक्रीज़ करना है। डिक्रीज़ करने के लिए क्या करना है, हमें जो राइट वाली वायर है ना उसको राइट वाले एक क्रिस्टल में से निकाल लेंगे। अब हमारे वायर में 2 क्रिस्टल हो गए। ठीक है, अब हमारे वायर में 2 क्रिस्टल हो गए हैं। लेफ़्ट में 4 डालेंगे और 4th वाले से हमें इसको क्रिस क्रॉस कराना है। अब हमें फिर से वही प्रोसेस रिपीट करना है। 2 क्रिस्टल में से वायर को निकालना है, 3 ऐड करने हैं, क्रिस क्रॉस कराना है। 2 क्रिस्टल में से वायर को निकालना है, 3 ऐड कराने हैं, 3rd से क्रिस क्रॉस कराना है। ऐसे हमें लास्ट तक करते जाना है। तो फटाफट हम लास्ट तक पहुंच जाते हैं। हम लास्ट में आ गए यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर राइट में 3 क्रिस्टल को ऐड करना है और 3rd वाले से हम इसको क्रिस क्रॉस कराना है। फिर से हम यहाँ पे सेम प्रोसेस करेंगे। जो लेफ़्ट वाली हमारी वायर है उसको लेफ़्ट वाले क्रिस्टल में से हम निकाल लेंगे इस तरह से। राइट में हम 4 क्रिस्टल को ऐड करेंगे क्योंकि हमारे पास 2 क्रिस्टल ऑलरेडी हो गए हैं। 4 क्रिस्टल को ऐड करेंगे, 4th वाले में से हम इसको क्रिस क्रॉस करा लेंगे। सेम प्रोसेस करते जाना है, हमें लास्ट तक करना है और आगे की लाइंस में हमें ऐसे ही बनानी है। फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। लास्ट में हमें फिर से लेफ़्ट में 3 क्रिस्टल ऐड करने हैं, 3rd से क्रिस क्रॉस कराना है। राइट वाली वायर को फिर से क्रिस्टल में निकालना है, 4 ऐड करने हैं, 4th वाले में से क्रिस क्रॉस कराना है। तो ऐसे करते करते हम पूरी लाइन भी बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक लाइन और अपनी कंप्लीट कर ली है, लास्ट में पहुँच गए हैं। 3 क्रिस्टल को ऐड करके हम इसको क्रिस क्रॉस करा देंगे। अगर आप पर्ल बीडेड बैग फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो भी आप इसको बना सकते हैं क्योंकि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ईजी स्टेप हैं, छोटे छोटे स्टेप हैं जिसको आप इजीली बना भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको नोट टाई बताती हूँ। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि नोट टाई कैसे लगाते हैं मैं आपको बताऊँगी। तो मैंने यहाँ पे एक तरफ की वायर में 2 डाल लिए और एक तरफ की वायर में मैंने 1 क्रिस्टल डाल लिया। उसके बाद मैंने सिंपली नोट टाई लगा दी इसमें। ठीक है, तो आपको कम से कम 2 नोट टाई ज़रूर लगानी है, अच्छे से टाइट हैंड से लगानी है जिससे ये खुले नहीं। अभी हमें वायर को कट नहीं करना है। अगर आप अभी वायर को यहाँ पे कट कर देंगे ना तो आपका जो नोट लगा हुआ है उसके खुलने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो वायर को सबसे पहले हम 2 से 3 क्रिस्टल में से निकालेंगे। ठीक है, उससे क्या होता है कि हमारी वायर ईजीली मूव होके खुलती नहीं है। तो कम से कम 2 या 3 क्रिस्टल में से अपनी वायर को निकालना है। उसके बाद किसी भी कटर की हेल्प से या नील कटर की हेल्प से आप इसको कट कर देंगे। वायर लेंगे और जिस तरह से हमारा पैटर्न चल रहा है उसी तरह से अपनी वायर को हम इंसर्ट कर लेंगे और सेम पैटर्न यूज़ करेंगे जैसे हम पहले करते आए हैं। अब हम अपनी लास्ट की लाइन में आ गए, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो हम लास्ट लाइन बनाएंगे ना तो सबसे पहले उसमें हम 5 क्रिस्टल का एक सर्कल बनाएंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग करी थी ठीक वैसे ही हम इसको एंडिंग भी करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 5 क्रिस्टल का एक सर्कल बनाएंगे। उसके लिए मैंने क्रिस्टल में से अपनी वायर को निकाल लिया है, 3 क्रिस्टल को ऐड करा है, क्रिस क्रॉस कराया है। हर बार हम 4 क्रिस्टल को ऐड करते थे ना, इस बार हमने 3 क्रिस्टल को ऐड किया है, क्रिस क्रॉस कराया है। ऐसे हमें लास्ट तक करना है। हर बार हमें 3 क्रिस्टल को ही क्रिस क्रॉस कराना है और लास्ट में हमें केवल 2 क्रिस्टल को ही क्रिस क्रॉस कराना है। ठीक है, अब देखिए हम सबसे लास्ट में पहुंच गए। हमारी वायर में 3 क्रिस्टल हैं तो हम 2 क्रिस्टल लेंगे और उसी से हम इसको क्रिस क्रॉस कराएंगे।
अगर आपकी वायर यहाँ पे बची हुई है तो आप इसको क्रिस क्रॉस कराएंगे। यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे मैंने दोनों क्रिस्टल में से अपनी वायर को क्रिस क्रॉस कराया है, किसी एक क्रिस्टल में से नहीं कराया है, 2 क्रिस्टल में से अपनी वायर को हमें क्रिस क्रॉस कराया है। और ये हमारा पूरा हेक्सागन टाइप से रेडी हो गया है, जो हमारा पोटली बैग का बेस है। बारी आती है इसका ऊपर का हिस्सा बनाने की। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 4 क्रिस्टल ले लिए हैं, लेफ़्ट वाली वायर में और राइट वाली वायर से 4th वाले में से क्रिस क्रॉस करा दिया है। सेम प्रोसेस से नीचे वाले 2 क्रिस्टल में से मैं अपनी वायर को निकाल लूँगी, जैसे हम पहले निकालते हैं। ठीक है, फटाफट से देखिए मैं अपनी वायर को निकाल लेती हूँ। एक क्रिस्टल में से निकाला और ये दूसरी क्रिस्टल में से भी मैं अपनी वायर को निकाल लेती हूँ। अगेन ऊपर वाली वायर में 3 क्रिस्टल को ऐड करेंगे, 3rd वाले से क्रिस क्रॉस कराएंगे। बहुत ही सिंपल और इजी मेथड है। जैसे हमने ऊपर नीचे का बेस बनाया है, सेम उसी तरह से हमें इसकी वॉल बनानी है। ये हमें चारों तरफ बनानी है। आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना है कि कॉर्नर्स आ गए तो क्या करना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह का कोई अलग मेथड नहीं है। सेम प्रोसेस से हमें इसकी चारों तरफ बनानी है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना क्या है। ठीक है, तो फटाफट से मैंने यहाँ पे अपनी एक वॉल बना ली, पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे हम लास्ट में पहुँच जाते हैं। लास्ट में मैं यहाँ पे 3 क्रिस्टल में से अपनी वायर को निकालूंगी। ठीक है, आप देख रहे हो अब मेरी वायर में 4 क्रिस्टल है, 3 क्रिस्टल में से निकाला, एक में ऑलरेडी थी तो 4 है, 2 क्रिस्टल को ऐड करा और सेकेंड वाले में से मैं इसको क्रिस क्रॉस कराऊंगी। यानी कि हमारे क्रिस्टल में केवल एक वायर होनी चाहिए ऊपर की तरफ। ओके, उसके बाद मैं ऊपर वाले क्रिस्टल में से एक वायर को निकालूंगी, सॉरी ऊपर वाले एक क्रिस्टल में से अपनी वायर को निकालूंगी, 4 क्रिस्टल फिर से ऐड करूंगी और क्रिस क्रॉस कराऊंगी। देखा कितना सिंपल और इजी मेथड है, और आप इसको बना भी लेंगे मैं जानती हूँ। तो एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है और आपको इससे कुछ भी सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपके एक क्लिक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर करना, तो आपकी इस तरह की एक वॉल बन जाएगी। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कि इस तरह से हमारे 4 क्रिस्टल में से वायर हो जाएगी। 2 क्रिस्टल लेने हैं, सेकेंड वाले से क्रिस क्रॉस कराना है और जो दूसरी तरफ का क्रिस्टल है उसमें हमें अपनी वायर को निकालना है। इस तरह से अपनी वॉल बनानी है और ऐसे हमें टोटल 12 लाइन्स बनानी है। ठीक है, टोटल हमें 12 लाइन्स बनानी है। पूरे बैग को बनाने में टोटल 25 लाइन्स का यूज़ हो जाएगा। इस बेस को और ऊपर की 12 लाइन्स बनाने में टोटल 22 लाइन्स का यूज़ हुआ है। तो आपको इस तरह से इसको काउंट करेंगे 1 2 3, ऐसे टोटल हमें 12 लाइन्स बनानी है। अगर आपको हमारा ये लेपर्ड टाइगर पर्ल बीडेड बैग पसंद आया है तो आप इसका ट्यूटोरियल मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और मेरा नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल इस वाले बैग का रहने वाला है। उपहार ज्वेलरी को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।